हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन विद एसआईपी में स्वागत है। दोस्तों, मैं इससे पहले भी अपने वीडियोस में म्यूचुअल फंड रिलेटेड कई वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैंने कहा चलो आज म्यूचुअल फंड का बेसिक क्या होता है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड देखिए आपका वेल्थ जो होता है ना उसको बनाने का काम करता है। थोड़ा थोड़ा आप पैसा इसमें डालते रहिए और आप लंबे समय में एक अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। आप अगर जैसे आरडी करते होंगे, आरडी आपको पता है रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं और एफडी बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। लोगों को ज़्यादातर आरडी एफडी ही पता है। बहुत लोग म्यूचुअल फंड सुने हैं लेकिन उनको डिटेल में बिल्कुल नहीं पता। तो जैसे आप आरडी और एफडी से एक पैसा आप उसमें आप जमा करते हैं और एक समय के बाद आपको कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है और बढ़ के आपकी उसकी वैल्यू मिलती है। सेम वैसे ही म्यूचुअल फंड भी होता है। बट एफडी और आरडी में क्या होता है, आपका 6% या 7% आपको मिलता है। लेकिन वही चीज़ आप अगर म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं तो आपका लगभग 12 से 15% या 18% या उससे ऊपर भी आपको रिटर्न मिल सकता है। इसलिए लोगों को इस पे पैसा लगाना चाहिए म्यूचुअल फंड में। ठीक है, इसमें क्या होता है, मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट में आपको ये पैसा लगाता है। देखिए, और आपको ये कंफ्यूजन होती होगी, किसी किसी की बात कर रहा हूँ कि एसआईपी अलग होती है, म्यूचुअल फंड अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एसआईपी जरिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो अब कोई अगर कहे कि म्यूचुअल फंड मुझे कराना है और कोई बोले मुझे एसआईपी कराना है, तो मतलब समझिए एक ही है। ठीक, अलग अलग चीज़ें नहीं है दोनों। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती हैं। एक एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि इसमें आप फिक्स एक अमाउंट कर लेते हैं कि हर महीने हमको उसमें कटाना है, एसआईपी के थ्रू हमारे म्यूचुअल फंड में चला जाए। जैसे वो रकम कुछ भी हो सकती है। अभी अगर आप 500 रुपये से भी सेव करके चलाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो भी आपकी सेविंग मंथली होती है, आप सिस्टमेटिक तौर से इसको आप चालू कर सकते हैं एसआईपी के ज़रिए। अब कुछ लोग को सोचते हैं कि एसआईपी हम ना करके लमसम कर दें। अब लमसम में क्या होता है, अगर आपके पास कहीं पैसा आया, ठीक है, और आप सोचते हैं कि इसको हम लंबे समय में कहीं इन्वेस्ट कर दें। लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, वैसे सेम इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख आया या 2 लाख आया या 10 लाख मान लीजिए आ गया, तो आराम से आप इसमें 10 लाख लगा दीजिए या 5 लाख लगा दीजिए, जो भी आपको लगे। आराम से आप इसको आप झेल पाएँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, ऊपर नीचे ज़रूर होगा। तो उस चीज़ आपको नॉलेज लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये लगा दिया, तो 10 साल बाद वो 15% के हिसाब से ग्रो होकर आपको पैसा मिलेगा। वही आप अगर 1 लाख रुपये आरडी एफडी करेंगे, सॉरी एफडी अगर करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, तो 6 या 7% के हिसाब से जो रकम मिलेगी 10-12 साल के बाद जो भी आप पीरियड रखेंगे उस हिसाब से आपको मिलते ही है। बट वही इसीलिए म्यूचुअल फंड में लोग करते हैं। अब महंगाई भी तो 6% आपसे बढ़ रही है। अगर आप आरडी करेंगे, एफडी करेंगे, 6% वो बढ़ रहा है, महंगाई भी 6% से बढ़ रही है, तो आपका पैसे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, सेम रहेगी। ठीक है, आज आपका देखिए पेट्रोल मान लीजिए 100 रुपये है, तो क्या 10 साल बाद 100 रुपये रहेगा? नहीं। तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसा इसी लगाया जाता है कि इसकी वैल्यू बढ़े, कम ना हो पैसे की वैल्यू। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड कैसे आपका पैसा ग्रो करती है, इसको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। इसको आप चार्ट देखिए। अब देखिए, लगने में तो कोरोना वाला लग रहा होगा, लेकिन कोरोना बनते बनते देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन है नहीं। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में आपका पैसा आपने इन्वेस्ट किया, ठीक, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये लगा दिया, तो ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, ये आपका पैसा 1 लाख सब में बांट देगा। ये सारी कंपनीज हैं, देखिए बोट है, एयरटेल है, पॉलीकैब है, एमआरएफ टायर है, एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, क्रॉम्पटन है, एचडीएफसी बैंक है, बजाज है, जियो है। मतलब फंड के हिसाब से अलग अलग जो फंड मैनेजर होते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा। ठीक है, अलग अलग कंपनियों में, किसी एक इसमें नहीं लगाते हैं पैसा कि किसी स्टॉक में लगा दिया या केवल आपका एयरटेल में लगा दिया पूरा पैसा, ऐसा नहीं है। वो 72 कंपनी लगाते हैं पैसा। लगभग 5,000 के आसपास कंपनीज हैं। ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड 200 कंपनी में लगाता है, कोई 250 कंपनी में लगाता है, कोई 50 कंपनी में लगाता है। तो इस तरीके से आपका पैसा बढ़ के लगता है। मान लीजिए 2 कंपनी, मान लीजिए 2 छोटी छोटी कंपनी हैं, नहीं चली, बंद हो गई, तो ये बाकी सारी कंपनियां तो चलेंगी ना, तो उससे आपका जो है प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी हमें नहीं लगता है कि अगर आप इसमें पैसा लगाएंगे तो ये सारी कंपनी एक साथ डूब जाएंगी, नहीं डूबेंगी ना। तो आपका पैसा सेफ है। और ये आपका म्यूचुअल फंड है, सेबी से रेगुलेटेड होता है। जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से होते हैं, और ये म्यूचुअल फंड जो है सेबी से आपका रेगुलेटेड होता है। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है।
ठीक है। तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास आधार होना चाहिए, ठीक है, पैन होना चाहिए, और आपका अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट, और डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिससे आप इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। अगर मेरी ये चीज़ें समझ में आई, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। और बाकी जो इसके बाद का स्टेप है मैं आपको आगे इसके वीडियोस में बताता रहूँगा कौन कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं जिसमें आप लगवा सकते हैं। देखिए, मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ठीक है, मैं बहुत सर्टिफाइड नहीं हूँ, बस थोड़ा एडवाइस करता हूँ लोगों को। तो आप जो आपको मैं बता रहा हूँ इसको समझिए और भी आप रिसर्च करिए, उसके बाद आप पैसा लगाना चालू करिए। मेरा आपका कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे आपको बेसिक समझाना है आज की डेट में, तो मैंने वही कम समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।